जय श्री राम। आज की वीडियो में मैं माता पार्वती और भगवान शिव की एक कथा सुनाती हूँ। माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, क्या गंगा में नहाने से धुल जाते हैं सभी पाप? एक समय शिव जी महाराज पार्वती के साथ हरिद्वार में घूम रहे थे। पार्वती जी ने देखा सहस्त्र मनुष्य गंगा में नहाकर हर हर गंगे कहते चले जा रहे हैं, परंतु प्राय सभी दुखी और पाप परायण है। पार्वती जी ने बड़े आश्चर्य से शिव जी से पूछा, हे देव, गंगा में इतनी बार स्नान करने के बाद भी इनके पाप और दुखों का नाश क्यों नहीं हुआ? क्या गंगा में सामर्थ्य नहीं है? शिव जी ने कहा, प्रिय, गंगा में तो वही सामर्थ्य है, परंतु इन लोगों ने पाप नाशनी गंगा में स्नान ही नहीं किया, तब इन्हें लाभ कैसे होगा? पार्वती जी ने आश्चर्य से कहा कि स्नान कैसे नहीं किया? सभी तो नहा नहा कर आ रहे हैं, अभी तक इनके शरीर नहीं सूखे हैं। शिव जी ने कहा, ये केवल जल में डुबकी लगा कर आ रहे हैं, तुम्हें कल इसका रहस्य समझाऊंगा। दूसरे दिन बड़े जोर की बरसात होने लगी। गलियां कीचड़ से भर गई। एक चौड़े रास्ते में एक गड्ढा था, चारों ओर लपटीला कीचड़ भर गया। शिवजी ने लीला से ही वृद्ध रूप धारण किया और दीन विवश की तरह गड्ढे में जाकर ऐसे पड़ गए जैसे कोई मनुष्य चलता फिरता गड्ढे में गिर जाता है और निकलने की कोशिश करने लगे, न निकल पा रहे थे। पार्वती जी को उन्होंने यह समझाकर कहा कि तुम यहाँ लोगों को बुला बुला कर चिल्ला चिल्ला कर बोलो कि मेरे वृद्ध पति को गड्ढे से कोई निकाले, इनके प्राण बचाएं और मुझे असहाय की सहायता करें। शिवजी ने यह और समझा दिया कि जब कोई गड्ढे से मुझे निकालने को तैयार हो तब इतना और कह देना, भाई, मेरे पति सर्वदा निष्पाप है, इन्हें वहीं छुपे और स्वयं निष्पाप हो। यदि आप निष्पाप हैं तो इनके हाथ लगाएं। पार्वती जी तथास्तु कहकर गड्ढे के किनारे बैठ जाती है और आने जाने वालों को सुन सुनकर शिवजी की सिखाई हुई बातें कहने लगी। गंगा में नहाकर लोगों के दल आ रहे थे। सुंदर युवती को यूं बैठी देखकर कईयों के मन में पाप आया। कई लोग लज्जा से डरे तो कईयों को कुछ धर्म का भय रहा, कई कानून से डर गए। कुछ लोगों ने तो पार्वती जी को यह भी सुना दिया कि मरने दे बुढ़े को, क्यों उसके लिए रोती है? आगे और कुछ दयालु सच्चरित पुरुष थे, उन्होंने करुणावश होकर युवती के पति को निकालना चाहा, परंतु पार्वती के वचन सुनकर वे भी रुक गए। उन्होंने सोचा, हम गंगा में नहा कर आए हैं, क्या हुआ, पापी तो है, कहीं ओम करते हाथ न जल जाए। बूढ़े को निकालने जा रहे थे, उसी समय फिर पार्वती जी ने कहा कि जो पापी ना हो वही मेरे पति को छुए। वे सोचने लगे, हम स्वयं भस्म न हो जाएं। किसी का साहस नहीं हुआ। सैकड़ों आए, सैकड़ों ने पूछा और चले गए। संध्या हो गई। शिवजी ने कहा, पार्वती, देखा आया कोई गंगा में नहाने वाला? थोड़ी देर बाद एक जवान हाथ में लोटा लिए हर हर गंगे करता हुआ निकला। पार्वती ने उससे भी वही बात कही। युवक का हृदय करुणा से भर गया। उसने शिवजी को निकालने की तैयारी की। पार्वती ने रोक कर कहा, भाई, यदि तुम निष्पाप नहीं हो तो मेरे पति को छूते ही जल जाओगे। उसने उसी समय बिना किसी संकोच के दृढ़ निश्चय के साथ पार्वती से कहा, माता, मेरे निष्पाप होने से आपको संदेह है। देखती हैं, मैं अभी गंगा में नहा कर आया, भला गंगा में गोता लगाने के बाद भी कभी कोई पाप रहता है क्या? तेरे पति को निकालता हूँ। युवक ने लप लपाकर बूढ़े के ऊपर उठा लिया। शिव पार्वती ने उसे अधिकारी समझकर अपना असली रूप प्रकट कर दिया, उसे दर्शन देकर कृतार्थ किया। शिवजी ने पार्वती से कहा, इतने लोगों में से एक ने गंगा स्नान किया। इसी दृष्टि के अनुसार जो लोग बिना श्रद्धा और विश्वास के केवल दंभ के लिए गंगा स्नान करते हैं, उन्हें वास्तविक फल नहीं मिलता, परंतु इसका यह मतलब नहीं है कि गंगा स्नान व्यर्थ जाता है। विश्वास के साथ किए गए गंगा स्नान का ही वास्तविक फल मिलता है और हमें हमेशा गंगा मैया में स्नान करके भूल जाना चाहिए कि हम पापी हैं। जो मनुष्य श्री हरि का भजन करते हैं वे अत्यंत दुस्तर संसार सागर को पार कर जाते हैं।
बोलो भोले बाबा की जय, पार्वती मैया की जय। शिव पार्वती का ये रोचक संवाद आपको कैसा लगा, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे अवश्य बताइएगा।